अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 22.3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 22.2 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से बात करेंगे। तो बेसिकली हमें तो ये पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या चीज। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास गिवन है, जो भी डेटा आपके पास गिवन है, अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि आपकी सारी ऑब्जर्वेशन अगर एक किसी सेंट्रल पॉइंट के पास आ जाए, सेंट्रल पॉइंट उसका क्या है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प लेनी पड़ती है। और सेंट्रल पॉइंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो आपका डेटा का सेंटर पॉइंट होगा वो आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा, और जिसको सिंपली हम एवरेज भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एवरेज फाइंड आउट करने के डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले ये कि हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम हार्मोनिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे वो मेथड हैं जिसके जरिए से हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो इसका पार्ट ए है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें यही कह रहा है कि आप इसका एएम भी निकालें। एएम स्टैंड फॉर अर्थमेटिक मीन, जीएम स्टैंड फॉर जियोमेट्रिक मीन, एचएम स्टैंड फॉर हार्मोनिक मीन। हमें एएम भी निकालना है, जीएम भी निकालना है, एचएम भी निकालना है, फिर इसके साथ साथ हमें मीडियन और मॉड भी निकालना है, राइट। और पार्ट 1 यानी कि जो पार्ट ए हमारे पास है उसमें ऑब्जर्वेशंस भी हमें गिवन है। फर्स्ट है 3.2, फिर है 6, फिर है 10, इस तरह से 12 हमारे पास है। फिर ये 2 दफा 12 है, -20, 25, 28, 30.8। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि एएम निकालते हैं। और एएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इससे हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि जो छोटा नंबर है वो आपको सबसे पहले लिखना है। तो जो छोटा नंबर कौन सा है आप इन सब में देख लीजिए। जो माइनस का नंबर है वो सबसे छोटा है, यानी कि -20। फिर इससे बड़ा नंबर है 3.2, फिर हमारे पास है 6, फिर है 10, फिर है 12, 2 टाइम है, फिर है 25, फिर है 28, देन लास्ट में है 30.8। अगर आप इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 9 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 9 है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट am, यानी कि अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। अगर आपको am निकालना है, am को रिप्रेजेंट किया जाता है x के ऊपर इस तरह से बार बना के, और ये होता है कि आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं आप उसका सम ले लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए n के साथ। यानी कि जितनी भी आपके पास ये डेटा गिवन है आप क्या करें, इसको प्लस करके टोटल नंबर यानी कि n से डिवाइड कर दें। और n हमारे पास यहाँ पे है 9। तो यहाँ पे मेरे पास है -20। -20 को प्लस करवा देंगे 3.2 के साथ, फिर इसको प्लस कर देंगे 6 के साथ, फिर 10 के साथ, देन 12, देन अगेन 12, देन 25, देन 28, देन 30.8। जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, जितने भी ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, हम उसको प्लस करवाएंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा n, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 9 है। तो इसका मतलब है इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको प्लस करेंगे, जो न्यूमरेटर में सारे नंबर है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 107। और 107 को जब 9 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 11.889। यानी कि जो एम हमारे पास आया है, जिसको हम अर्थमेटिक मीन कह रहे हैं, उसका रिजल्ट हमारे पास आ गया है 11.889। यानी कि आपके डेटा की सेंट्रल जो वैल्यू हमारे पास आ गई, जो सेंट्रल वैल्यू है वो है 11.889, राइट। तो इस तरह से हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट हम जीएम की तरफ चलते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन की तरफ चलते हैं फॉर जीएम। और जीएम किस तरह से फाइंड आउट होगा, ये अनग्रुप डेटा है, मतलब ग्रुप डेटा नहीं है। अनग्रुप डेटा के लिए अगर आपको जीएम फाइंड आउट करना है तो जीएम का फॉर्मूला हमारे पास होता है जीएम इज इक्वल्स टू एंटीलॉग। एंटीलॉग किसका एंटीलॉग हमने लेना है, एंटीलॉग ऑफ समीशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, राइट। यानी कि आपके पास जितनी भी ये एक्स की वैल्यूज हैं इन सब का लॉग लेके इसको प्लस कर दीजिए, और प्लस करने के बाद n से डिवाइड करें और फिर इसका एंटी लॉग लें।
और इसका दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास मौजूद है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि आपको अगर जीएम निकालना है तो जीएम इस तरह से निकालें कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं, ये x1 x2 x3 जितनी भी वैल्यूज हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करें। x1 into x2, हमारे पास x9 तक की वैल्यूज हैं, इसको मल्टीप्लाई करें। और ये जो 9 हमारे पास है, इसको आप यहाँ पे 1/n यानी कि 1/n की फॉर्म में, n हमारे पास 9 है तो 1/9 कर दीजिए, तो आपके पास जियोमेट्रिक मीन आ जाएगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो देखिए एक नंबर माइनस का है, तो जब माइनस में हमारे पास ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा, एक माइनस का नंबर जब किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, राइट। प्रोडक्ट ऑफ गिवन वैल्यूज इज नेगेटिव, तो जब नेगेटिव में होगा तो हम लिखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट पॉसिबल। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर पावर 1/9 है, तो इस तरह से इसका ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल ही नहीं है, राइट। नाउ मूविंग नेक्स्ट, यानी कि हम हार्मोनिक मीन पे बात करते हैं कि हार्मोनिक मीन कैसे निकालना है। तो यहीं पे हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं और देखते हैं कि हार्मोनिक मीन निकालने के क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम एचएम यानी कि हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। तो एचएम का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि एचएम इज इक्वल्स टू n अपॉन समीशन 1/x। यानी कि आप क्या कीजिए, आपके पास जितने भी ये x हैं, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है, आप उसको रेसिप्रोकल में लिख के प्लस करवा दें। ऊपर तो आ जाएगा 9 और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में समीशन 1/x। समीशन 1/x का मतलब ये है कि जिस तरह ये -20 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे -1/20 प्लस 1/3.2 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/25 प्लस 1/28 और प्लस 1/30.8। तो इस तरह से हमने सारे नंबर्स को डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल करके लिख दिया और एडिशन बीच में डाल दिया, क्योंकि समीशन का साइन मौजूद था। अब स्टूडेंट ऊपर तो 9 है और डिनोमिनेटर में अब जब आप इन सारी फ्रैक्शन को सम अप करेंगे, ये -1/20 है, इनको सम अप करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 0.801। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका एचएम निकलेगा इन द एंड, जो एचएम हमारे पास आएगा सॉल्व करने के बाद, 9 को जब 0.801 से करेंगे डिवाइड, तो 11.235, ये आपके पास इसका एचएम आएगा 11.235, राइट। तो इस तरह से हमने हार्मोनिक मीन फाइंड आउट कर लिया। अब आगे चलते हैं, अगला हमारे पास है मीडियन भी फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करना इसके लिए इजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो हम अब मीडियन की तरफ चलते हैं। फॉर मीडियन, और मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आप काउंट करेंगे कि आपके पास अगर n9 है तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो आपका जो मीडियन होगा, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन होगी। मतलब n+1/2 में जो भी नंबर आपके पास है वही आपका मीडियन होगा। अब n का मतलब है 9, 9+1 इज 10 और 10/2 का मतलब ये है कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन होगा। तो आपको जरूरी है कि आपका डेटा सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। ये मेरे डेटा सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 12 है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो मीडियन आएगा वो आ जाएगा 12, क्योंकि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 12, तो मीडियन हमारे पास इसका आ जाएगा जो कि है 12। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया। और मॉड फाइंड आउट करना तो सबसे आसान है। मॉड किस तरह से फाइंड आउट होता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर है। मॉड किस तरह से फाइंड आउट होता है, जो सबसे ज्यादा आने वाला नंबर है। अब इसमें क्या कोई नंबर ऐसा है कि जो रिपीट हो रहा हो सबसे ज्यादा दफा, तो 12 ऐसा नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है 2 दफा। तो इसका मतलब है 12 इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, 12 इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो सिर्फ 12 भी ऐसा नंबर है जो 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो मॉड आएगा वो हमारे पास 12 है। और मॉड को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कि एक्स के ऊपर इस तरह से कैप लगा देते हैं और मॉड का रिजल्ट आया 12।
तो स्टूडेंट आपने देखा कि मेरे पास जितनी भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आई हैं, यानी कि जो भी हमने अभी फाइंड आउट किया है वो 12 या 12 के आसपास ही है। मॉड का आंसर 12 है, मीडियन का आंसर 12 है, एचएम का आंसर 11.235 है, अर्थमेटिक मीन का आंसर हमारे पास 11.889 था। तो इसका मतलब ये है कि 12 के आसपास ही हमारा मीन लाई कर रहा है, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका पार्ट ए कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट भी हम करने जा रहे हैं, और इसको भी सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो जो भी डेटा आपके पास होगा और अनग्रुप डेटा होगा, सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें ताकि मिस्टेक के चांसेस कम से कम हो। तो यहाँ पे सबसे जो छोटा नंबर हमारे पास है ये -19 है, राइट। -19 है, फिर -18 है, फिर हमारे पास -14 है, फिर -12 है, फिर ये 0 है, और 0 के बाद 12, फिर 14, फिर 18 एंड देन 19, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने जब n चेक किया कि हमारे पास n कितना है, तो n हमारे पास है 9, राइट। तो n की वैल्यू हमारे पास जब 9 है यहाँ पे, तो हम ये देख लेंगे कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन निकालने जा रहे हैं, और am निकालने के लिए फॉर am, और am निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। am को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह x बार से, इज इक्वल्स टू समीशन x अपॉन n, समीशन x अपॉन n, यानी कि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं आप उसको प्लस कर दीजिए। -19, -18, -14, -12, फिर +0, +12, +14, +18 और +19। अब ये +19 -19 से कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रहा है, और n है 9, -18 +18 से कैंसिल, -14 प्लस से, -12 12 से, 0/9। तो 0/9 का मतलब हमारे पास 0 ही है। जब कोई भी नंबर कोई 0 कोई भी नंबर से डिवाइड हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका अर्थमेटिक मीन आ रहा है वो आ रहा है 0, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। तो इस तरह से अर्थमेटिक मीन तो इसका 0 हो गया। अब जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालने जाएंगे फॉर जीएम, तो जीएम का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। जीएम का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि आप x1 को मल्टीप्लाई करें x2 के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करें x3 के साथ, और जितने भी आपके पास x हैं, n तक जितने भी x हैं, पावर में 1/n लिख दीजिए। तो जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालने जाएंगे तो हमारे पास ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। अब जब ये सारे नंबर्स में एक 0 भी है, कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली वो 0 ही रिजल्ट देगा, 0 की पावर 1/9। तो इस तरह से 0 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है ज्योमेट्रिक मीन भी इसका 0 ही आया है। तो इस तरह से हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट कर लिया जो कि 0 है। नाउ मूविंग टुवर्ड एचएम, फॉर एचएम यानी कि हार्मोनिक मीन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का हमारे पास है। फॉर्मूला ये होता है कि आप ऊपर n रखें और डिनोमिनेटर में 1/, या समीशन 1/x रखें, राइट। तो n क्या है, मेरे पास 9 है, और जब मैं इन सब का समीशन 1/x करके लूंगी तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा इस तरह से, -1/19, फिर -1/18, -1/14, फिर -1/12, फिर -0, फिर +1/12, फिर +1/14, +1/18, +1/19। अभी 1/19 इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, सिर्फ 0 बच जाएगा। तो इसका मतलब है 9/0 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो जब 9/0 डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाए आपके पास, डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में 0 हो तो इट्स ओके, नो इश्यू, आंसर आपका 0 ही आएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 0 है तो इसका मतलब है आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा। तो हम ये लिखेंगे कि इसका हार्मोनिक मीन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल या नॉट एग्जिस्ट। इसका हार्मोनिक मीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हार्मोनिक मीन इसका पॉसिबल ही नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, दैट इज मीडियन। तब मीडियन हम फाइंड आउट करते हैं। अब अगेन इसमें ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। फॉर मीडियन, मीडियन के लिए जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है, यानी कि n की वैल्यू 9 है। इसका मतलब ये है
ये हमारे पास ऑड ऑब्जर्वेशन हैं। ऑड नंबर के लिए मीडियन कैसे फाइंड आउट होता है? मीडियन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, n+1/2 जो भी इस ऑब्जर्वेशन में आपका रिजल्ट होगा, इस वैल्यू होगी, वही आपका रिजल्ट होगा। तो 9+1/2 यानी कि 10/2, और 10/2 इज इक्वल्स टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आप चेक कर लें कौन सी है, और वही आपका मीडियन भी होगा। तो पहले डेटा को सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है, 1 2 3 4 5, यानी कि मीडियन भी इसका आ गया 0, क्योंकि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 0 ही है, राइट। अब जब मीडियन भी आपने निकाल लिया, अब मॉड आपको निकालना है, और मॉड निकालने के लिए आप क्या करेंगी, आप ये देखें कि कोई डेटा रिपीट हो रहा है, तो कोई इसमें डेटा रिपीट ही नहीं हो रहा, सब एक एक दफा ही है, कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा। तो जब कोई नंबर रिपीट नहीं होगा तो हम कहेंगे इसका जो मॉड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जब मॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लिखेंगे नॉन मॉडल, इसमें कोई भी मॉडल मौजूद ही नहीं है, कोई मॉड मौजूद ही नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली इस डेटा के लिए, राइट। नाउ मूविंग टू व्हाट नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर सी। और इसी का हम पार्ट सी करने जा रहे हैं, और पार्ट सी में भी हमारे पास जो नंबर्स गिवन है, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब इसको अरेंज कर लेंगे तो जो सबसे छोटा नंबर है हमारे पास वो यहाँ पे है 6.5। तो 6.5, फिर है 8.1, फिर है 9, फिर है 11, फिर है 12.3, फिर है 16, देन 18, देन 20.5, देन 25, राइट। अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन की वैल्यू अगेन 9 है। तो फटाफट से हम काम करते हैं, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला भी हमारे पास वही है जो हम यूज करते चले आ रहे हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन। अब जितनी भी वैल्यूज गिवन है आप इसको प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 126.4, और एन है 9। तो इस तरह से जो मीन हमारे पास आया, ये आया है 14.044। ये मीन का रिजल्ट है, एम यानी कि अर्थमेटिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये होता है कि आप सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि जितनी भी x1 x2 x3 जितनी भी वैल्यूज हैं xn तक की, और इसको 1/n यानी कि n की वैल्यू 9 है। तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इससे रिजल्ट आया मेरे पास, और पावर भी ली है उसकी। पावर लेने के बाद पावर इसकी 1/9 है, यानी कि मेरे पास ये है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 8.1। इन सब वैल्यूज को जब मैंने मल्टीप्लाई किया और पावर 1/9 ली, पावर मैंने 1/9 लिया, तो कैलकुलेटर से मेरे पास जो जीएम का रिजल्ट आया है वो आया है 12.836। इसको आप लोग कर लीजिएगा डिटेल से, मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे, 12.836 इसका रिजल्ट आया है। अब हार्मोनिक मीन देख लेते हैं और एच एम। हार्मोनिक मीन कैसे निकालना है कि हमारे पास हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, ऊपर आ जाएगा एन और नीचे आ जाएगा समीशन 1/x। अब एन की वैल्यू यहाँ पे तो 9 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, सारी वैल्यूज को आप रेसिप्रोकल करके लिख दें, यानी कि 1/x है तो ये हो जाएगा 1/6.5 प्लस 1/8.1 प्लस 1/9 प्लस 1/11 प्लस 1/12.3 प्लस 1/16 प्लस 1/18 प्लस 1/20.5 प्लस 1/25। अब इसको कैलकुलेटर में डालिए सारी फ्रैक्शंस को, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.7686। 0.7686 जब 9 से इसको डिवाइड करें, 9 डिवाइडेड बाय 0.7686 होगा, तो हार्मोनिक मीन का जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो आएगा 11.708। इस तरह से ये हार्मोनिक मीन का रिजल्ट है। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका निकालना है मीडियन। और मीडियन निकालने के लिए अगेन हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये ऑड वैल्यूज हैं,
ये ऑड है ना, 9 एक ऑड नंबर है, तो n+1/2, जो भी n+1/2 आपकी वैल्यू है वही आपका मीडियन होगी। n का मतलब है 9+1/2 10, यानी कि 10/2 का मतलब है कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जरूरी है कि आपका जो डेटा है वो सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। तो जब मीडियन का रिजल्ट मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 12.3 मेरे पास इसका मीडियन आएगा। तो 12.3 इसका मीडियन हो जाएगा। और मॉड अगर हमने निकालना है तो मॉड निकालने के लिए आप ये देख लें कि क्या कोई डेटा रिपीट हो रहा है। तो कोई डेटा भी ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे कि दिस इज नॉन मॉडल, इसमें मॉडल मौजूद ही नहीं है, इसमें मॉड मौजूद ही नहीं है। तो इस तरह से मॉड भी हमने निकाल लिया कि, और ये बता दिया कि ये जो डेटा सेट है ये नॉन मॉडल है। यहाँ पे डेटा, यहाँ पे इसका जो मॉड है वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका पार्ट सी भी कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट डी हमने देखना है, और पार्ट डी इसका जो है, ये मैं भी आपको दिखाती हूँ पार्ट डी। ये इसका पार्ट डी है, ये वाला 51 52 55 ये वाला, ये आप लोग जरा खुद कीजिएगा। इसमें आप अर्थमेटिक मीन निकालिएगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालिएगा, इसका हार्मोनिक मीन निकालिएगा, मीडियन निकालिएगा, और फिर इसका मॉड निकालिएगा। अच्छा, इसका मॉड अभी नजर आ रहा है हमें, ये भी 52 है, ये 52 2 टाइम है, ये 3 टाइम है। तो इसका जो मॉड है वो 52 आ रहा है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट ई, और पार्ट ई हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ई को देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमें पार्ट ई में इसके ब्लड ग्रुप्स गिवन है। अब ब्लड ग्रुप्स अगर गिवन है तो हम इसका मीन तो कैसे निकालें, क्योंकि मीन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है समीशन x/n। अब हम इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यूज तो है नहीं, तो इसे हम प्लस कर नहीं सकते। इसका मतलब है कि इसका मीन पॉसिबल ही नहीं है। और जब मीन पॉसिबल नहीं है तो ना तो अर्थमेटिक मीन पॉसिबल है, ना ही इसका जीएम पॉसिबल है, और ना ही इसका हार्मोनिक मीन पॉसिबल है। ये सब इसके नॉट पॉसिबल है। मीडियन, जब हम इसका मीडियन निकालेंगे, मीडियन यहाँ पे होता है हमारे पास के n+1/2। अब हम इसको किस तरह से सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें? मीडियन के लिए तो जरूरी है कि आपका डेटा सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, राइट। तो मीडियन भी नहीं निकाल सकते क्योंकि डेटा सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगी वो कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी। हाँ, हम मॉड निकाल सकते हैं क्योंकि मॉड के लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, अब यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है AB+AB पॉजिटिव 3 दफा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका मॉड पॉसिबल है, जो कि सिर्फ AB पॉजिटिव है, और बाकी सारी चीजें इसके लिए नॉट पॉसिबल है। अब स्टूडेंट इसी तरह से जब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट है इसका एफ। अब इसमें देखें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमें गिवन है। अब जब ये डायरेक्शन हमें गिवन है तो ऑब्वियसली इसमें भी कोई न्यूमेरिक वैल्यूज तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि इसका एएम भी पॉसिबल नहीं है, इसका जीएम भी पॉसिबल नहीं है, हार्मोनिक मीन भी पॉसिबल नहीं है, और मीडियन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इसको सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ही नहीं सकते। और जो इसका मॉड है, मॉड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि इसमें कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह है कि ये नॉन मॉडल है, क्योंकि मॉडल भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें मॉड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इट्स मीन दिस इज नॉन मॉडल। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास जी है, और जी में हमें गिवन है B+ ग्रेड है, फिर फेल है, फिर B+ है, फिर A+ है, और फिर A- है, C+ है, B+, A-, B- फेल, A- B+, C- ग्रेड्स है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे ये एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेड्स है तो हम ये काम कर सकते हैं कि जो A+ है इसको हम कह दें कि वो नंबर 1 है। A+1, A+ को हम कह दें कि वो 1 है, फिर A- को हम कह दें कि वो हमारे पास 2 है, फिर B+ को हम कह दें कि भाई ये हमारे पास 3 है, B- को हम कह दें कि ये हमारे पास 4 है, फिर C+ जो है ये हमारे पास 5 है, फिर C- हमारे पास 6 है, और जो फेल वाले को हम नंबर दे देते हैं कि ये हमारे पास नंबर 7 है। अगर आप इस तरह से लेके चलेंगे फिर तो आप मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब इस तरह ये B+ है, हम लिख देते हैं भाई यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर फेल है हम लिख देते हैं 7, फिर B+ है तो B+ के लिए हम लिख देते हैं 3, फिर A+ है तो 1, A- है तो 2, फिर C+ है तो हमने लिख दिया 5, फिर B+ है तो हमने लिख दिया 3, A- है तो हमने लिख दिया 2, B- है तो हमने B- के लिए 4, फिर फेल है तो 7,
फिर a माइनस है तो 2, फिर b प्लस है तो 3 और c माइनस है तो 6। तो ये डेटा हमने बना लिया। अब ये डेटा बनाने के बाद अब आप इसमें मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं, मॉड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये नंबर्स आ गए हैं, राइट। अब जब ये नंबर्स आए हैं तो जब हम इसका मीन निकालेंगे, हम सपोज करते हैं कि हम इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। इन सबको हमने प्लस किया, समीशन x अपॉन n किया, तो समीशन x करने से मेरे पास जो इसका रिजल्ट आया ये आया है 3.69, राइट। अब हम इसको क्या 3.69 तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो न्यूमेरिक डेटा है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 4 आ जाएगा। तो 4 का मतलब ये है कि 4 हमने असाइन किया हुआ है b माइनस को, तो इसका मतलब है कि इसका अर्थमेटिक मीन आ गया b माइनस। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, राइट। तो इसका रिजल्ट आ गया b माइनस। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन आप निकालें, इसी तरह हार्मोनिक मीन निकालें। मीडियन तो हमें नजर आ रहा है, मीडियन क्या है n प्लस 1/2, n की वैल्यू यहाँ पे 13 है टोटल, 13 प्लस 1/2 सेवेंथ टर्म। और इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सेवेंथ टर्म हमारे पास b प्लस होगी, तो आप उस तरह से इसका मॉड मीडियन भी निकाल सकते हैं। और मॉड तो ऑब्वियसली मोस्ट रिपीटेड डेटा है, और सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा डेटा हो रहा है, तो मुझे तो लग रहा है ये b प्लस रिपीट हो रहा है ज्यादा, 3 दफा रिपीट हो रहा है, बाकी कोई भी 3 दफा रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरह से हमारे पास इसका मॉड भी आ जाएगा जो कि होगा b प्लस, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है कि द डेली अर्निंग ऑफ 10 वर्कर्स इन रुपीज, ये डेली अर्निंग हमें गिवन है 10 वर्कर्स की, हमें एम निकालना है बाय डेफिनेशन एंड डेविएशन विद ए इज इक्वल्स टू 50 एंड एच इज इक्वल्स टू 10, जीएम भी निकालना है, एचएम निकालना है, मीडियन और मॉड निकालना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम एम निकालने जा रहे हैं, और एम को हम बाय डेफिनेशन एंड डेविएशन दोनों के थ्रू निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, और इस टेबल में ये एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये डेटा हमारे पास चूंकि अनग्रुप है, और इस तरह से हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे अपनी x की वैल्यूज लिखेंगे। x की वैल्यूज हमारे पास क्या है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर देंगे। शॉर्टकट से शुरू करें, जो सबसे पहले हमारे पास छोटी वैल्यू है ये है 115, फिर है 125, और ये आगे की वैल्यूज भी लिख देंगे यहाँ पे, चाहे इसको ना भी लिखें सेंडिंग में, ये आपकी मर्जी है, हमने सेंडिंग में लिख दिया। फिर इसके बाद आएगी वैल्यू 170, फिर आएगी 172, फिर आएगी 181, फिर आएगी 188, फिर 190, 192 टाइम है, फिर 195, और लास्ट में एक और है 195, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। ये x की वैल्यूज हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे जो कॉलम बनाना है ये d का बनाना है, d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, राइट। अब x हमारे पास क्या है, ये वैली वैल्यूज हैं, और a हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको कैपिटल A कर लीजिए, x माइनस ए यानी कि x माइनस 50। मैं a भी हटा दूं, यहाँ पे डायरेक्ट a की वैल्यू डाल दूं, जो कि क्वेश्चन में मुझे गिवन है x माइनस 50। हर वैल्यूज में से माइनस 50 करेंगे, 115 माइनस 50 करेंगे, तो इससे जो रिजल्ट आया ये आया है 65। फिर इससे आएगा 75, इससे आएगा हमारे पास 120, जब 50 माइनस करेंगे इससे आएगा 122, 181 माइनस 50 इज 131, यहाँ से आ जाएगा 138, फिर 190 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 140, देन अगेन 140, और ये आ जाएगा 145, और इसका आंसर भी आ जाएगा 145, राइट। तो इस तरह से हमने इसका डी का कॉलम भी फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हम यू फाइंड आउट करते हैं। यू फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस ए अपॉन एच, x माइनस ए अपॉन एच। ए की वैल्यू 50 है तो हम डायरेक्ट 50 पुट कर देते हैं, और h की वैल्यू 10 है, हम 10 पुट कर देते हैं। तो x माइनस 50 जो आपने किया है ये वाला कॉलम, इसको डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, राइट। अब जिस तरह ये मेरे पास
65 है, इसको जब डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 6.5, इससे आ जाएगा 7.5, इससे हमारे पास आ जाएगा 12.0, इससे आ जाएगा 12.2, इससे आ जाएगा 13.1, फिर 13.8, इसका आ जाएगा 14.0, फिर इसका भी 14.0, इसका आ जाएगा 14.5 और इन दी एंड इसका भी आ जाएगा 14.5। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय डेविएशन। डेफिनेशन और डेविएशन दोनों से कैलकुलेट करना है। तो पहले अगर डेफिनेशन से कैलकुलेट करूं तो एम को डेफिनेशन से कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। डेफिनेशन से जो हम पहले भी करते आए हैं कि आप क्या करें, समीशन x अपॉन n कर दीजिए, यानी कि जितनी भी वैल्यूज हैं आप सबका सम लीजिए। सम लिया तो हमारे पास रिजल्ट आया 1721 और जब इसको 10 से डिवाइड किया तो अरिथमेटिक मीन बाय डेफिनेशन हमारे पास आ गया 172.1। ये तो बाय डेफिनेशन हमारे पास आ गया। अब हमने बाय डेविएशन भी ढूंढना है कि बाय डेविएशन हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। ए एम बाय डेविएशन, राइट। अब बाय डेविएशन हमने ए एम ढूंढना है तो इसका फॉर्मूला एक तो हमारे पास है बाय शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट, और दूसरा हमारे पास होता है बाय कोडिंग मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से जो उसका फॉर्मूला है ये होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन डी अपॉन एन। अब ये डी की सारी वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई हैं। इन दी एंड आपको इसका सम भी करना पड़ेगा। तो जब समीशन डी आप करेंगे, यहाँ पे समीशन डी आप करेंगे तो इससे जो रिजल्ट आएगा ये आपके पास आएगा 1221। और समीशन यू करेंगे, यानी कि ये सारे कॉलम पे जब समीशन करेंगे तो समीशन यू आपके पास आएगा 122.1, राइट। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50, समीशन डी इज 1221 अपॉन एन, एन इज 10। तो पहले 1221 अपॉन 10 करेंगे तो 122.1 और प्लस 50 करेंगे तो एक्स बार यहां से हमारे पास आ जाएगा 172.1। तो बाय शॉर्टकट भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आ रहा है। अब बाय कोडिंग देख लेते हैं। बाय कोडिंग का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एच समीशन यू अपॉन एन। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 50, एच क्या है क्वेश्चन में गिवन है जो कि 10 है, समीशन यू अभी हमने निकाला है 122.1 और डिवाइड होगा किसके साथ, एन, एन की वैल्यू 10 ही है। तो ये 10 से 10 कैंसिल हुआ, 50 प्लस 122.1 करेंगे तो अगेन मेरे पास जो मीन आ रहा है वो सेम 172.1 ही आ रहा है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि हमने इजीली इसका अर्थमेटिक मीन तो फाइंड आउट कर लिया, डेफिनेशन से भी और डेविएशन से भी। डेविएशन से हमारे पास दो और मेथड थे, बाय शॉर्टकट और बाय कोडिंग, हमने दोनों से फाइंड आउट कर लिया। अब हम जीएम फाइंड आउट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। तो अब ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड आउट करते हैं और सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं बाय डेविएशन मेथड। ये बाय डेफिनेशन हम पहले कर लेते हैं, जीएम बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये हम पहले भी सॉल्व करते रहे तो ये हमारे लिए आसान होगा। बाय डेफिनेशन मेथड, इसमें आपको क्या करना है कि आपको सारी टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब जितने भी टर्म्स है और मल्टीप्लाई के लिए हम इस तरह से भी सैंपल बना देते हैं कि आप सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और इसकी पावर 1/n कर दीजिए। ये अनग्रुप डेटा है चूंकि हमारे पास, जब ये सारे नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आया ये आया है 1.96335 और इसकी पावर हो जाएगी 1/10। तो कैलकुलेटर में डालिए, इसकी पावर 1/10 निकालिए तो ज्योमेट्रिक मीन का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 169.550। तो ये मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन का रिजल्ट आया है जो कि बाय डेफिनेशन है, यानी कि डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, जो हमने पहले भी जिस मेथड से सॉल्व किया था ये वो है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, लोगैरिथमिक मेथड से भी सॉल्व करना है। तो जीएम बाय लॉग मेथड या बाय लोगैरिथम मेथड, लोगैरिथमिक मेथड, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें
साथ में यहाँ पे लगता है एंटी लॉग, और एंटी लॉग किसका निकालना है हमने, समीशन लॉग एक्स अपॉन एन का, यानी कि आप एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग हमें निकालना पड़ेगा किसका, कि आप अपनी हर ऑब्जर्वेशन का लॉग ले लें, यानी कि लॉग 188 इसका रिजल्ट कैलकुलेटर से निकालें, फिर लॉग 170 का रिजल्ट कैलकुलेटर से निकालें और प्लस करते जाइए, फिर लॉग 172 का निकालिए और ये निकालते चले जाइए जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, कहाँ तक जाएंगी, लॉग 190 तक, राइट। और इसको आप डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, एन, और एन आपके पास है 10, राइट। तो लॉग 188 का रिजल्ट देखें क्या आ रहा है, फिर ये सारे जो रिजल्ट आपके पास आएंगे इसको आप जब ऐड करवाएंगे, तो ऐड करवाने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट इसका आ रहा है ये आ रहा है 22.2929, और जब इसको 10 से डिवाइड करवाएंगे हम, तो इसका जो एंटी लॉग बन जाएगा हमारे पास, एंटी लॉग ऑफ 2.22929, और कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग निकालिए तो जीएम हमारे पास आ जाएगा 169.550, राइट। तो इस तरह से हमने इसका एंटी लॉग भी निकाल लिया 169.550। मैं एज इट इज कैलकुलेटर वाला आंसर लिखूं तो 169.5469, 5469 राउंड ऑफ करेंगे तो वही 550 ही बनेगा। तो इस तरह से हमने ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट कर लिया बाय लोगैरिथमिक मेथड। अब हम एच एम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और एच एम मेथड फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा हार्मोनिक मीन निकालने के लिए। तो हार्मोनिक मीन इसका तो एक ही मेथड है बाय डेफिनेशन, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू एन, और डिनोमिनेटर में आप सारे नंबर्स यानी कि 1/x1 इनका रेसिप्रोकल लिख दीजिए, 1/x2, और जितने भी आपके n तक जा रहे हैं 1/xn, इन सब का रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। तो एच एम हमारे पास आ जाएगा, n की वैल्यू तो 10 है तो न्यूमरेटर में तो 10 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में हर वैल्यू जिस तरह 1/188 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके लिखते हैं 1/170 प्लस 1/172 प्लस 1/125, जितनी सारी वैल्यूज हैं आप सब करके लिख दें, और एंड में जो लास्ट वैल्यू है 1/190, ये सारी वैल्यूज जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, इस सारी फ्रैक्शन को आप कैलकुलेटर में डालिए, कैलकुलेटर में डालने के बाद जो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा ये है 0.0596। तो इस तरह जो इसका हार्मोनिक मीन हमारे पास आएगा 167.785। तो ये हार्मोनिक मीन हमारे पास आ गया 167.785, राइट। तो इस तरह से ये हार्मोनिक मीन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है इसका मीडियन, और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इसके बगैर आप मीडियन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करेंगे तो ये सबसे छोटा नंबर है 115, फिर है 125, फिर है 170, देन 172, देन 181, देन 188, देन 190 दो दफा है, देन 195 भी हमारे पास दो दफा ही है, राइट। तो मीडियन फाइंड आउट करने जा रहे हैं मीडियन, और मीडियन का तरीका ये है कि अगर मीडियन में आपके पास n की वैल्यू इवन है, 10 है ना, इवन वैल्यू है, तो अब आप क्या करेंगे, अब हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें करना पड़ेगा हाफ, इसका हाफ n/2 टर्म का, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म का, राइट। तो ये हमने टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 1/2, n की वैल्यू 10 है, इसका मतलब है फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस n/2 यानी कि 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 इज 11 टर्म, सॉरी ये 6 टर्म हो जाएगा ना, n/2, 10/2 5 प्लस 1 इज 6, और 6 टर्म का हमने
फाइंड आउट करना है। तो फिफ्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो 1/2, फिफ्थ टर्म है 181, सिक्स टर्म है 188। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 181 188 को, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो इसका मीडियन आया है ये आया है 184.5, ये इसका मीडियन आया है। अब मीडियन भी हमने निकाल लिया, लास्ट में हमारे पास सिर्फ इसका मॉड रह गया। और मॉड किस तरह से निकलेगा, आप ये देख लें कि कौन सी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि 192 दो दफा रिपीट हो रहा है और 195 दो दफा रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बाय मॉडल है और इसका मॉड का रिजल्ट है, एक है 190 और दूसरा एंड 195, ये दोनों इसके मॉड का रिजल्ट है, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ये सारी चीजें जो फाइंड आउट करनी थी ये हमने इजीली फाइंड आउट कर ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी। क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।